हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਔਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ सितंबर परीक्षा 2023। चेक कर सकते हो 80 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस वाली वीडियो में ये पेपर आपको पूरा ही सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस पेपर का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पेपर का आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। सुंदर लिखाई के 5 अंक के भाग क के अंदर चेक कर सकते हो कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका ख राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। दूसरा प्रश्न है, अनुनासिक वाला शब्द चुनकर लिखे। इसका आंसर आ जाएगा दांत। तीसरा है, ई प्लस च प्लस छ प्लस आ वर्णों को जोड़कर बनने वाला शब्द चुने। इसका आंसर आ जाएगा क ऑप्शन इच्छा। नेक्स्ट आगे प्रश्न चौथा, शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। शुद्ध शब्द आ जाएगा क्योंकि। उत्तर चेक भी कर सकते हो, क्योंकि क उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? इसकी ऑप्शन है रोटी, माखन, फल या फिर क और ख दोनों। उत्तर आ जाएगा क और ख दोनों, रोटी और माखन। नेक्स्ट है, मुश्किल काम करके कर्मवीर जबकि दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे तीसरा, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? उत्तर आ जाएगा जुम्मन शेख। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, समझू शाह या फिर राज्य खन मित्र। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? इसका आंसर आ जाएगा अलगू चौधरी, ठीक है। अलगू चौधरी को बनाया था, जुम्मन शेख को नहीं बनाया था, ठीक है। अलगू चौधरी इसका क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी खाला ने पंच अलगू चौधरी को बनाया था। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, मुन्नी के लिए पंजेब कौन लाया? उत्तर आ जाएगा बुआ, ठीक है। गो राइट आंसर हो जाएगा बुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, एक गद्यांश दिए गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए। इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? उत्तर आ जाएगा घबराते नहीं। गो इसका राइट आंसर हो जाएगा घबराते नहीं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ख राइट आंसर हो जाएगा उबातते नहीं। तीसरा, बागा शब्द का क्या अर्थ है? बागा शब्द का अर्थ है रुकावट, ठीक है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा रुकावट। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? कर्मवीर, कृष्ण का सुनिद्रेय, कबीर, भक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका शीर्षक चेक कर सकते हो क्या होगा। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसका आ जाएगा आंसर गुस्सा होना। दूसरा है, अकल के डैश दौड़ना, ठीक है। उत्तर आ जाएगा घोड़े, ठीक है। आंसर आ जाएगा घोड़े, ख राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, आम के आम डैश के दाम। आंसर आ जाएगा गुठलियाँ। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पैरा दिया गया, इस पैरा को आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की
रीढ़ की हड्डी कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है? आंसर आ जाएगा रीढ़ की हड्डी से। तीसरा है, विद्यार्थी काल में बालक आदर्शी विद्यार्थी कैसे बन जाता है? तो आंसर आ जाएगा विद्यार्थी पाल में जो के बालक श्रम, अनुशासन, समय और निजमत के साँचों में ढल जाता है, वह आदर्श व्यक्ति बनकर समय नागरिक बन जाता है। चौथा है, समय नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उसके लिए सुंदर पाठशाला कौन सी है? आंसर आ जाएगा मनुष्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी का ही तो सुंदर पाठशाला है। नेक्स्ट आ जाएगा इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। मृत्यु शब्द का द्वितीय शब्द लिखिए। इसका आ जाएगा मरना। उत्तर आ जाएगा मरना। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, गवाला शब्द का वचन बदल कर लिखिए। उत्तर आ जाएगा गवाले। बालक शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। उत्तर आ जाएगा बालिका। बेतहाश शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। उत्तर आ जाएगा उपसर्ग बेश, मूल शब्द तेहाशा। नेक्स्ट है, आप क्या काम करते हैं? वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखे। आंसर आ जाएगा आप क्या काम करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखे। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? आंसर आ जाएगा 18 सितंबर 1883। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में अपने पिता के दुश्मन को हराया? आंसर आ जाएगा अकबर ने 13 वर्ष की आयु में अपने पिता के दुश्मन को हराया। तीसरा है, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है? आंसर आ जाएगा इमारत का होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, शिवाजी परसत्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी स्त्री को माता के समान मानते थे। भाग ख आ गया इसके अंदर। निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दे। शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पत्रवधु से किस प्रकार माफ़ी मांगी? आंसर आ जाएगा शिवाजी ने कहा कि माँ शिवा ने अपने सेनापति की तरह इस हरकत पर अपने माफ़ी मांगता। आप एक माँ के समान पूजनीय है। यदि मेरी माँ आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। दूसरा, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं? आंसर आ जाएगा नींव की ईंट जमीन के साथ हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कट सट कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ से आकर्षित करती है, इसलिए दोनों ईंट वंदनीय हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? आंसर आ जाएगा अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें नीति के न्याय संगत ज्ञान है कि बूढ़ी खाला ने महावार खर्च दिया जाए। खाला की जायदाद में इतना लाभ अवश्य ही होता है कि महावार खर्च दिया जा सके। यदि जुम्मन का फैसला नामंजूर हो तो संपत्ति की तरह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। नेक्स्ट है, पंजेब कहाँ और कैसे मिली? आंसर आ जाएगा पंजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई और उसने आशुतोष से कहा कि कागजात वह मांग रहे थे वह सभी इसी बॉक्स में हैं, तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पंजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से ये पंजेब उसके साथ ही चली गई थी। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? इसका आंसर आ जाएगा जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य तब भी वह अपने कदम पीछे नहीं हटाते, जबकि असफलता कदम कदम पर
जोश की रोशनी के साथ कंधियारे का जाल बुन रही हो। तीसरा है, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में लिखिए। पहला है, पांचेय कहानी के आधार पर आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। आशुतोष 8 वर्ष का है, बालक है, उसको पतंग उड़ाने का शौक़ है। उसके पिता को संदेह है कि उसने पायल पतंग वाले को बेचकर पतंग डोर आदि खरीदी है। आशुतोष ने चोरी नहीं की, परंतु अपने पिता के तर्क प्रश्नों के उलझकर वह उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। चोरी ना करने पर भी वह पंजेब चुराने की बात स्वीकार कर लेता है। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पंच परमेश्वर कहानी उद्देश्य यह है कि न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी भी तरह का संबंध आड़े नहीं आने चाहिए। न्याय करते समय हमेशा विशुद्ध होकर न्याय करना चाहिए, भले ही एक पक्ष न्याय करने वाले का मित्र क्यों ना हो। उसे केवल सही बात को सही और गलत बात को गलत ध्यान में रख कर करना चाहिए। नेक्स्ट है, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, साहसी व्यक्ति मुश्किल समय घबराता नहीं है। साहसी व्यक्ति मुश्किल समय दायरा से काम करना है। साहसी व्यक्ति हर काम को सोच समझकर करता है। साहसी व्यक्ति अकेले ही अपना काम कर सकता है। साहसी व्यक्ति लोगों की भीड़ से दूर रहता है। नेक्स्ट है, शहीद मदन लाल टीगरा एक सच्चे देशभक्त स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप चेक कर सकते हो ये। नेक्स्ट है, इस प्रकार हम ठीक है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका भी आंसर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों को अनुवाद करें। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसका जो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। इस तरह आपको अनुवाद करना है। भारत को सोने की चिड़ी किया जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए। इसका आजूगा हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ पाउन लई कुछ गवाउणा भी पैंदा है। इसका आजूगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मिठास अते निम्रता सारे गुणों का निचोड़ है। मधुरता और विनम्रता सभी गुणों का सार है। ठीक है, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आएगी, निम्नलिखित प्रश्नों के कोई एक पत्र लिखे। ठीक है, पहला पत्र अपनी माता जी को वार्षिक प्रणाम का विवरण देते हुए पत्र। परीक्षा भगवान स्कूल का नाम आ जाएगा, थे आज को शहर का नाम, आज की डेट, आदरणीय माता जी नमस्कार। आगे आपको पूरा इस तरह पत्र लिख देना है जैसे कि ये पत्र लिखा हुआ है। जब फिर अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र भी लिख सकते हो। छात्रावास सरकारी पब्लिक स्कूल मानसा, डेट लिख देनी है, थे आजूगा प्रिय अनुज। इस तरह भी आप आंसर इस तरह लिख देना है जिमें कि तू चेक कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी। ठीक है, इनमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। पहला चेक कर सकते मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी। नेक्स्ट है पुस्तकालय के लाभ, ये भी आप लिख सकते हो। रामलीला देखने का अनुभव, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जमात 9वीं का हिंदी विषय का पेपर जो आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है।